दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। पहली सूचना है धरना प्रदर्शन की और लिखा है कि सरकारी नौकरी रोजगार अधिकार को लेकर के धरना छठे दिन भी जारी रहा। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड उत्तर प्रदेश के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयागराज में ये पत्थर गिरजाघर में 6 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। आगे लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी रोजगार अधिकार को लेकर के युवा मंच के बैनर तले पत्थर गिरजाघर में धरना प्रदर्शन 6वें दिन भी जारी रहा। युवाओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि आंकड़ेबाजी की बजाय सभी रिक्त पदों को भरने के लिए ठोस कदम उठाया जाए, अन्यथा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगली सूचना है पीएससी भर्ती की। लिखा है पीएससी के 10,000 पदों पर भर्तियां जल्द, पदोन्नति विसंगतियां होंगी दूर। सीएम योगी ने पीएससी के 76वें स्थापना दिवस पर किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि पीएससी के 10,584 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उन्होंने पीएससी के में पदोन्नति विसंगतियां भी जल्द दूर करने का आश्वासन दिया और कहा कि इसके लिए गृह विभाग को निर्देश दिया जा चुका है। सीएम योगी ने रविवार को पीएससी के 76वें संस्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी उपद्रव या चुनाव हो तो पीएससी को याद किया जाता है। देश की आजादी और पीएससी की स्थापना दिवस का शताब्दी वर्ष एक साथ मनाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी जाएं। उन्होंने कहा कि धार्मिक सार्वजनिक कार्यक्रमों, विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा, यातायात, यूपी 112। रही भर्तियों की बात, तो भर्तियों के बारे में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पहला बयान नहीं है। इसके पहले भी इस तरीके के बयान आ चुके हैं जिसमें निश्चित डेट, आवेदन तारीख इत्यादि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी और इसीलिए 2 दिन पहले विद्यार्थियों ने एक ट्विटर पर अभियान भी किया था कि आप इस तरीके की बयानबाजी ना किया करें। और आपने कई बार पुलिस कांस्टेबल भर्ती, दरोगा भर्ती, पीएससी भर्ती के बारे में कह चुके हैं लेकिन भर्ती नहीं दे रहे हैं। अगली सूचना है बिहार दरोगा भर्ती की। कल परीक्षा हो गई और 5 अभ्यर्थी ओएमआर भी ले गए। ओएमआर शीट, कार्बन कॉपी लेकर केस दर्ज करा दिया गया है। लिखा है मुजफ्फरपुर में 4 और गया में 1 परीक्षा केंद्र में पकड़ में आया मामला। दरोगा भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। मुजफ्फरपुर में 4 और गया में 1 अभ्यर्थी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर चला गया और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर के डीएन हाई स्कूल से सलमान अली, दीवान रोड स्थित राम मनोहर लोहिया कॉलेज से नितेश कुमार, खबड़ा स्थित निजी स्कूल केंद्र और हरिसभा स्थित मुखर्जी सेमिनरी हाई स्कूल सेंटर से एक परीक्षार्थी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी ले गए। केंद्राधीक्षकों ने संबंधित थाने में केस दर्ज कराया है। वहीं गया में पहली पाली में राहुल कुमार नामक एक छात्र परीक्षा देने के बाद कार्बन कॉपी लेकर के चला गया, उस पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जबकि बिहार शरीफ के नालंदा कॉलेज पर कुंदन कुमार को मोबाइल के साथ में पकड़ा गया है। विज्ञान ने उलझाया, पेपर के पैटर्न के बारे में लिखा हुआ है। परीक्षा में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राज्य व्यवस्था से आसान प्रश्न पूछे गए थे। वहीं विज्ञान के थोड़े से उलझाऊ थे। अभ्यर्थी सोनू कुमार ने बताया कि इस बार प्रश्न आसान रहे हैं। विशेषज्ञ गुरु रहमान ने बताया कि पहली बार अंग्रेजी से 3-4 प्रश्न पूछे गए थे। कट ऑफ के बारे में भी कहा गया है कि एससी का कट ऑफ लगभग 55-60 जाने की संभावना है और सामान्य और पिछड़ा वर्ग में पुरुष वर्ग का कट ऑफ 70 से 72 तक जा सकता है। और परीक्षा में लगभग 85% उपस्थिति रही और 6,60,000 अभ्यर्थियों के लिए इंतजाम किया गया था। ये देखिए, लिखा है दरोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा के लिए राज्य भर में बनाए गए 613 परीक्षा केंद्र पर 6,60,000 अभ्यर्थियों के लिए इंतजाम किए गए थे। परीक्षा में 85% अभ्यर्थियों को उपस्थित रही, यानी 5,60,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें और सभी को लाइक करना रहता है। ये नहीं कि हमारे कुछ भाई लोगों ने तो कर ही दिया है, उतना बहुत है, ऐसे नहीं चलेगा। साक्षात्कार तकनीक पर होगा मंथन, बड़े बदलाव की तैयारी। यूपीपीएससी में आज जुटेंगे 14 राज्यों के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सोमवार को देश के 14 राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य जुटने जा रहे हैं। साक्षात्कार तकनीक पर आधारित एक दिनी कार्यशाला में अध्यक्ष और सदस्य अपने सुझाव देंगे। सुझावों के आधार पर भविष्य में साक्षात्कार तकनीक में बड़े बदलाव की तैयारी है। कार्यशाला का उद्घाटन सुबह 9 बजे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता करेंगे। यूपीपीएससी में भर्ती
यूपीपीएससी ने भर्ती में पारदर्शिता के मद्देनजर बीते दिनों साक्षात्कार तकनीक में कई अहम बदलाव किए हैं। आयोग सीधी भर्ती की साक्षात्कार तकनीक में भी बदलाव करने जा रहा है। अब तक एक सदस्य और एक विशेषज्ञ का साक्षात्कार बोर्ड होता था, लेकिन अब 2 सदस्यों और 2 विशेषज्ञों का साक्षात्कार बोर्ड होगा। ऐसे अहम बदलावों के प्रभाव को लेकर भी कार्यशाला में मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यशाला में शामिल होने जा रहे 14 राज्यों के आयोग के अध्यक्ष व सदस्य वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सफलता का राज भी जानेंगे। यूपीपीएससी देश का एकमात्र आयोग है जिसने ओटीआर को सफलतापूर्वक लागू किया है। अगली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग की है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग तो बन रहा है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी भी हो गई है, एक कमी भी हो गई है, जिससे कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर यह आरोप लगाया गया है कि कहा तो जा रहा है कि ये लोक सेवा आयोग के तर्ज पर होगा, लेकिन इसमें जो कर्मचारी हैं वो ठेके के कर्मचारी हैं, और ठेके के कर्मचारी पहले भी भर्तियों में खेल करते रहे हैं। और ज्यादातर जहां पर इस तरीके का काम होता है कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारी होते हैं, वो चंद पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग में जबकि ऐसा नहीं है। लोक सेवा आयोग में जितने भी कर्मचारी होते हैं वो नियमित कर्मचारी होते हैं, और इसलिए वहां पर गड़बड़ी की गुंजाइश कम होती है। और लिखा देखिए यहाँ पर कि बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली की अधिसूचना 13 दिसंबर को जारी कर दी गई। प्रदेश में ये सबसे ज्यादा सदस्यों वाला आयोग है। जल्द ही अध्यक्ष और सदस्यों का चयन होगा। इसके बाद अन्य पदों पर अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती होगी और भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इस आयोग में एक लूप होल छोड़ दिया गया है। इसमें कंप्यूटर, ये देखिए लिखा है, इसमें कंप्यूटर एवं आईटी कोऑर्डिनेटर आउटसोर्सिंग एवं आईटी कोऑर्डिनेटर आउटसोर्सिंग यानी ठेके का काम होगा। इसके जरिए भर्ती में सेंधमारी हो सकती है। भर्ती में आउटसोर्सिंग विवादित रही है और इस व्यवस्था का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने इसकी शिकायत राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की है। नए आयोग का गठन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह करने की योजना थी। नियमावली में सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, विधि अधिकारी और वित्त एवं लेखाधिकारी, उप सचिव आदि की व्यवस्था यूपीपीएससी की तरह ही की गई, लेकिन कंप्यूटर सेक्शन आउटसोर्सिंग से कर दिया गया। यूपीपीएससी में कंप्यूटर सेक्शन खुद का है, इसलिए भर्तियां निष्पक्ष होती हैं। जिन संस्थाओं ने भर्तियां आउटसोर्सिंग से की हैं उसमें सेंधमारी होती रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने कहा कि सरकारी नौकरी का मतलब लकी ड्रा खुल जाना है। इसे पाने के लिए लोग मोटी रकम देने को तैयार रहते हैं, इसलिए भर्तियों में निष्पक्षता बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। और इस दौर में भर्तियों का विज्ञापन निकालने को लेकर के परिणाम जारी करने तक का सभी काम कंप्यूटर से होता है। यह काम आउटसोर्सिंग के कर्मी करेंगे तो किसी स्तर पर खेल कर सकते हैं। उनकी खुद की नौकरी तो पक्की है नहीं है, दूसरी की नौकरी क्या पक्की करेंगे। और इस चक्कर में वे लालच में कुछ भी कर सकते हैं। विडंबना यह है कि ठेके के कर्मचारी सरकारी विभाग की भर्ती करेंगे, ये सोचने वाली बात है। समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने बताया कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का कंप्यूटर का काम आउटसोर्सिंग से हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती में, और कंप्यूटर सेक्शन वालों ने 18 अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ा दिए थे। बाद में मामला हाईकोर्ट गया और इन 18 छात्रों को बार किया गया। नया रिजल्ट जारी हुआ, नई मेरिट बदली गई, और जो जिनका नया चयन हुआ वो लोग टहल रहे हैं। अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है, क्योंकि कम मेरिट वाले कॉलेजों में कार्यभार उन्होंने ग्रहण कर लिया पैसा देकर के जिन्होंने किया था। तो ये इसका विरोध हो रहा है, और वास्तव में ऐसा हमेशा से हुआ है जब भी आउटसोर्सिंग या इस तरीके से जो बाहरी एजेंसियां हैं वो काम करती हैं। अगल और एक सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती। श्रम विभाग की ओर से प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों में स्थापित किए गए अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की स्थायी भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। फिलहाल इन विद्यालयों में नवोदय विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड यानी कि BOCW में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए योगी सरकार ने सभी मंडल मुख्यालयों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की शिक्षा दी जाएगी। अटल आवासीय विद्यालयों का प्रथम शैक्षिक सत्र 23-24 बीते सितंबर से शुरू हो चुका है। शासन ने प्रत्येक अटल आवासीय विद्यालय में प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी के एक प्रवक्ता के 16 व सहायक अध्यापक के 27 पद सृजित किए हैं। तो समझ सकते हैं आप लोग, एक विद्यालय में इतने पद हैं, 27, ये देखिए 16 ये 27 ये। तो इस तरीके से कई विद्यालय, क्योंकि प्रत्येक मंडल में एक विद्यालय, इसलिए काफी शिक्षक हो सकते हैं। और लिखा है कि जो कुल पदों की अगर बात करें तो लगभग 800, ये देखिए इस तरह से इन विद्यालयों में कुल 800 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। और इन विद्यालयों में शैक्षिक पदों पर स्थायी भर्तियों के लिए सेवा नियमावली तैयार करके शासन को भेजा गया है। तो ये भी आप लोगों को नए आयोग से भर्ती देखने को मिल सकती है।
हालांकि नए आयोग का गठन होते ही आप लोगों को कई नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। खास तौर से मैं बात करूं तो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। उत्तराखंड में भी समीक्षा अधिकारी की कल परीक्षा थी और 31.30% अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। लिखा प्रदेश भर में कुल 93,366 अभ्यर्थियों में से 64,122 छात्रों ने परीक्षाएं दी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।